जय हिंद। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको बताना है काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बनिहाल दर्रा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और यह 8 अगस्त को शुरू हुआ था। तो आपको डेट याद रखनी है, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राउफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का फेमस नृत्य है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 5, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8, गौर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोंड। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है गौर नृत्य। प्रश्न संख्या 9, सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1829। 1829 अधिनियम के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। तो आपको याद रखना है 1829। प्रश्न संख्या 10, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलर झील। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको याद रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 12, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको 8 राज्यों के नाम कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डोडा बेट्टा शिखर कहाँ स्थित है? डोडा बेट्टा शिखर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों पर डोडा बेट्टा शिखर स्थित है। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। प्रश्न संख्या 16, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केपलर। केपलर के द्वारा ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 17, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 18, हृदय को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? हृदय को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम वह झिल्ली है जो हृदय को ढक के रखती है। प्रश्न संख्या 19, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का पूर्ण रूप होता है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 20, हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है?
हृदय गति को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बच्चा हुआ है एड्रेनलिन। तो नाम आपको याद रखना है, एड्रेनलिन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? प्रश्न संख्या 22, रक्त का लाल रंग क्यों होता है या किसके कारण होता है? तो बच्चा यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखना है आपको, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। याद रखना है आपको, रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वह होता है 7.4। प्रश्न संख्या 24, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? तो वह होता है 120 दिन का। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, 120 दिन। रेड ब्लड कॉर्पलेट्स जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरॉन कोशिका मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो ये रहे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी और पसंद भी आई होगी। यदि पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।